हेलो फ्रेंड्स, हम आज चरण क्लासेस की तरफ से आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बेरोजगारी पर भारत में और मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जो कि बड़े बड़े सीनियर और जो बड़े बड़े चैनल है वो हमारे सभी के साथ हैं। और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि पहली बार पूरे भारत में सभी विद्यार्थी और सभी टीचर्स एक साथ आकर इस डिजिटल मुहिम का एक हिस्सा बने हैं। तो मेरे दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को कि ट्विटर पर हमें ट्वीट करना है इस बारे में, हैशटैग एसएससी रेलवे के लिए हमें ट्वीट करना है। ठीक है, वो आपको लिंक दे दी जा रही है, उस पर ट्वीट कीजिए। और ये जो ट्विटर अकाउंट है, ये जो लिंक है, ये 25-26 नंबर पर है। इसको पहले नंबर पर लाना हम सभी का कर्तव्य है मेरे दोस्तों। और मेरे भाइयों, ये बात याद रखिए कि रोजगार हमें चाहिए और ये हमारा अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप देख रहे हैं कैसे हमसे रोजगार छीना जा रहा है। पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई है। हमने 3 साल से कोई भी पेपर नहीं दिया है। लगातार तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर उसी को पढ़ते हैं। हम तो पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन जो हम पैसा लगा रहे हैं उसका सोचिए आप, वो कहां से आ रहा है। इस बारे में सर आपको थोड़ा सा बताएंगे, फिर मैं बताता हूं आपको एसएससी के बारे में, जो कहां से कहां तक आपको मतलब आपसे जो पैसा लिया गया है और उनका सबका हिसाब मैं आपको देता हूं। तो ठीक है, आप बने रहिए, सर को सुनिए आप। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक परिवार, हर जो परिवार है भारत का, मतलब अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होता कि अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में, अच्छे सी कोचिंग संस्थान में कैसे एडमिशन दिलाते हैं। वो अपना परिवार ही जानता है कि कोई मजदूरी करता है तो कोई अपने घर के जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि उनका एक सपना होता है जो कि हमारे बच्चे इसको अपने को पूरा करेंगे। यदि इस प्रकार से बेरोजगारी फैलेगी तथा कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी तो वह अपने सपनों को कैसा पूरा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर परिवार का एक सपना होता है और बच्चे को उसको पूरा करना पड़ता है। वो अपने बच्चे को सपने को पूरा करने के लिए भेजते हैं। घर परिवार से दूर वह बच्चा रहता है तथा तैयारी करता है, दिन रात एक कर देता है। ठीक है, तो देखेंगे हर बच्चे के पास ना तो पैसा होता है और ना ही इतना समय रहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय तैयारी कर सके, क्योंकि हर परिवार की इतनी पास पैसा नहीं होता तो वह ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके अपने बच्चे को। बच्चों के साथ भी कुछ शर्तें रहती हैं कि बेटा इतने समय तेरे को पढ़ना है, इतने में ही तेरे को सक्सेस होना है। लेकिन आप देखते हो भारत में 3-3 साल लगातार कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, तो ऐसे में कैसे वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। ठीक है, जब भी कोई बच्चा अपने घर से निकलता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे इतने समय में कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ताकि मैं अपने परिवार को, अपनी समाज में और भी ऊपर स्तर पर ले जा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताता हूं जो फ्रीज करके रखी हैं, जो अभी तक उनका कुछ हो ही नहीं पाया है। जैसे आप 2017 का एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, 2019 का एमटीएस ले लीजिए, या 2018 में डाले गए फॉर्म जो एसएससी जीडी का, आपको पता होगा और आपके बहुत से साथ वालों ने या आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिए हैं। हमारे भी कई स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिए हैं और निकाल कर बैठे हैं। पेपर दिया, आप 2 मिनट डेट सुनिए, उसकी अवधि जानिए कि कितना लंबा और कितना मूर्ख बनाया जा रहा है विद्यार्थियों को। इस प्रकार से हैं, आप सोचिए 3 साल में, आप खुद सोचिए 3 साल में व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है। 12th से वो ग्रेजुएट हो जाता है, 3 साल लगता है उसको। यदि कोई व्यक्ति आज एग्जाम निकाल ले या आज कोई भर्ती आती है तो एसएससी 4 साल तक उसको घुमाती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है, मूर्ख समझती है अपने विद्यार्थियों को और हमको सबको। आप देखिए 2018 अक्टूबर नवंबर की बात है, मेरे विद्यार्थियों और मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्तों ने भी ये एग्जाम दिया। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई, 60,000 लगभग पोस्ट आई इसमें, जिसको थोड़ा सा बढ़ाकर 62,000 के लगभग किया गया जो कुछ था। आप सोचिए वो 60,000 पदों पर भर्ती हुई। पेपर हुआ उसका मार्च में। आप सोचिए अक्टूबर में फॉर्म डलाया, 6 महीने बाद उसका हुआ पेपर
आप सिर्फ टाइम लिमिट देखिए कि किस तरह मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि इस बारे में सभी जानते हैं कि आज तक उन सब के लिए पेपर के लिए फॉर्म डला, एक व्यक्ति से 500 रुपए लिए गए जनरल के लिए, और ओबीसी वालों से और अदर लोगों से लिए गए 250 रुपए। आप सोचिए 2,41,00,000 इतने फॉर्म डाले गए। यदि इतने फॉर्म का आप औसत रुपए निकालेंगे तो ग्रुप डी और एनटीपीसी का ही 1,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए ये पैसा कहां गया, क्या ये एक घोटाला नहीं है? तो मैं बात कर रहा हूं एसएससी के बारे में। तो एसएससी का मैटर क्या है कि अक्टूबर में डला फॉर्म, मार्च में किया पेपर। आप सोचिए मार्च में पेपर करने के बाद अप्रैल में 16 अप्रैल के लगभग उसका रिजल्ट आया था कि कौन कौन बंदे पास हुए हैं और कौन नहीं हुए। उसके बाद अगस्त सितंबर में उसका फिजिकल कराया गया। आप सोचिए अगस्त सितंबर आ गया 2019 का, वापस अक्टूबर आने को है, 1 साल हो चुका है और अभी फिजिकल हो रहा था। फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद मेडिकल के लिए फिर 5 महीने लगा दिए गए। मेडिकल के लिए 5 महीने लगा दिए गए, जो कि जनवरी में हुआ, जनवरी और फरवरी में मेडिकल। अब वो आधे पे रुक गया था क्योंकि कोरोना आ गया, और कोरोना काल के बाद भी आज भी उस वैकेंसी को फ्रीज करके रखा है, जबकि उसका सिर्फ रिजल्ट बाकी है। और हेडक्वार्टर फोन करना है तो हेडक्वार्टर फोन यदि हम करते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि नहीं बस आने वाला है, या हमें उसकी जानकारी नहीं है। इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको, एक दिन लगाया था मैंने फोन, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप सोचिए देश का युवा क्या कर रहा है। ऐसे में क्या करेगा देश का युवा अगर राजनेताओं तक ये बात पहुंचे? आप सोचिए राजनेताओं के उपचुनाव कराना इतना जरूरी है। एमपी में रातों रात सरकारें बदल जा रही हैं, उनके लिए कोविड नहीं है। कोविड सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए, जो 65% युवा कहने वाले जो नेता है ना, सिर्फ युवाओं के लिए हैं, ये सिर्फ युवाओं के लिए है। और कई मूर्ख ऐसे हैं, नेताओं में ही ले लो आप, जो कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि तुर्की से डिसलाइक बुलवाए हैं। अरे डिसलाइक किया गया है, जो मन की बातों पे आप देख रहे हैं वो सब किया गया है। स्टूडेंट का जो गुस्सा है अब भड़क रहा है। आप सोचिए विद्यार्थी, आप साथ बने रहिए दोस्तों मेरे, हम सब एक होकर, पूरे चैनल और पूरे क्लासेस एक होकर यदि हम इसी प्रकार अड़े रहेंगे तो हम जरूर से जरूर इस चीज को बदल पाएंगे। बाकी आप सर से जानिए। हमारे पास कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं तथा पूछते हैं कि सर कम से कम समय में हमें कैसे सफल होना है, कोई भी वैकेंसी जो है जो कि हम निकाल सकें। तो यदि बच्चों के आते हैं तो हम या सभी कोचिंग संस्थान जो है कम से कम समय में उनका अच्छी से अच्छी तैयारी कराने का प्रयास करते हैं कि भाई 1 साल से 1.5 साल के अंदर इसका वैकेंसी में जो भी आए वैकेंसी आए उसका क्लियर कर सके। लेकिन उसकी तैयारी करवाते हैं और हो जाती है तैयारी, लेकिन जब वह बच्चा देखता है कि कोई भी वैकेंसी 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल लगातार नहीं आती, जबकि उसको घर वालों ने 1.5 साल या 2 साल के लिए भेजा था कि बेटा इतने ही समय तुम पढ़ सकते हो, या तो अपने कोई भी पैसे की दिक्कत है इसके बाद आगे नहीं पढ़ा सकते, या फिर उसकी शादी कर दी जाती है। जैसी कोई भी समस्या हो वो अब उसको बता दी जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, लेकिन राजनेता लोग खेलते रहते हैं राजनीति में ही कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कि भाजपा की बनेगी, सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी तथा किसकी सरकार बनी है गिराना किसको है, वो इसी प्रकार से लगे रहते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है कि कौन रोजगार है कौन बेरोजगार है क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी ही खेलते रहते हैं, ठीक है। सरकार में ही लगे रहते हैं कि भाई स्टूडेंट जब भी घर से बाहर निकलता है तो उसके बच्चे, मतलब किसी के बच्चे जो रहते हैं घर परिवार से दूर रहते हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और उनका सपना पूरा करने के लिए वो मेहनत करते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं सोचता, वो तो सिर्फ अपनी सरकार को बनाए रखने में लगे रहते हैं कि कैसे से, मतलब किस प्रकार से सरकार को बनाया जा सके तथा लंबे से लंबे समय सरकार को रहना है, ठीक है। वो देश के बारे में कुछ भी नहीं सोचते कि रोजगार बेरोजगार के बारे में क्या किया जाए। यदि खुद अपनी, जैसे कि कोई भी बच्चा पढ़ता है घर से, तो बच्चा जब पढ़ता है तो वह अपने घर से यदि कोई भी पैसा बुलवाता है उसके घर पे दिक्कत होती है तो घर वाले अपने पैसे को, मतलब अपनी ज़रूरतें जो हैं उनको कम करके अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं ताकि वह अच्छी शिक्षा पा सके और जल्दी से जल्दी जो भी है वैकेंसी निकाल के नौकरी कर सके और हमारे घर परिवार की आर्थिक स्थितियों को सही कर सके, ठीक है।
तो और देखेंगे। तो ठीक है, यही कहना है मेरा कि बस आप बने रहिए हमारे साथ और इस मुहिम को जो सभी ने स्टार्ट की है एक साथ, इसको बनाए रखिए प्लीज। और ट्विटर पर इस चैनल को नहीं और इस मुहिम को जो हमने हैशटैग SSC करके इसको स्टार्ट किया है, जो आपको लिंक मिल रहा है, इस पर ट्वीट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करके इसे नंबर 1 पर पहुंचाइए ताकि हमारा संदेश और हमारी ये जो विरोध प्रदर्शन है ये सभी के पास पहुंच सके और सभी के कानों में इसकी प्रतिध्वनियां सुनाई दे। और उनको सपने भी आए तो सिर्फ एक बेरोजगार युवा से निकलती हुई बद्दुआओं के सपने आए, जो खुद के सपने बनाने में लगे हैं, जो नेता हमारे सपनों को मारकर। तो मेरे भाइयों, तो बने रहिए हमारे साथ इस मुहिम पर, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। आज लाइक सब्सक्राइब का नहीं कहूंगा क्योंकि आज वो मैटर नहीं है, ठीक है। पसंद आया हो तो कीजिए, नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस मुहिम के साथ बने रहिए, ठीक है भाइयों।